इतना चुभने लगा हो सबको, गरीब का आवाज तो नहीं हूँ। जितना बुरा बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई गेस यही बोलना पड़ता है ताकि हम लोग का बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो के इस पार्ट को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीजन ये है कि yesterday I uploaded a video which was dank and some people slipped into my inbox and they were asking me like, भाई why are you making fun of your own family members? तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। I don't imagine my mom or dad or anyone's mom or dad whenever I use cuss words. I believe तुम्हारे साथ जब जब कुछ बुरा होता है तुम ऐसी फ्रस्ट्रेशन में तुम यही कहते हो, माँ पड़ी है। पर इसका क्या मतलब होता है कि तुम सच में उसे मीन करते हो? नहीं ना, तो फिर खैर हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है पबजी। पबजी मतलब स्काउट ऑब्वियसली। पबजी मतलब ठीक है यार, डायनामो भी। डायनामो मतलब जिसकी वाचिंग मेरे सब्सक्राइबर इंटू 10 से भी ज्यादा आती है। डायनामो मतलब पबजी का भगवान, और भगवान के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। स्काउट मतलब जस्ट लाइक नियॉन मैन। अगर 2018 में उसे मादरचोद बोलना नहीं आता तो करेंटली स्काउट की वाचिंग उतना ही आता जितना उसका IQ है। पता नहीं स्काउट जैसे लोगों के फैन कैसे हो। अगर 2021 में तुम्हें पबजी स्ट्रीमर बनना है तो तुम बहुत ही लेट हो चुके हो। काश तुमने ये सब 2018 में तुमने सोचा होता, तब तुम पापा को होमवर्क करना है बहाना बनाकर तुम एक PC बिल्ड करते, उसके बाद तुम पबजी स्ट्रीम करते और तुम्हें बस एक ही चीज कहना है, वो है बहन की चूत। एंड बूम, तुम्हारे भी 2021 तक मिलियन सब्सक्राइबर आराम से हो जाते। और यहाँ पे मैं स्काउट की बात नहीं कर रहा, गेस कर सको तो कर लो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें कुछ कड़वे सच सुनने होंगे। सबसे पहला सच, पबजी मतलब ई स्पोर्ट नहीं होता। अगर कोई बंदा 3 साल से लगातार पबजी खेल रहा है तो वो गेमर नहीं बन जाता। हो सकता है पबजी मेरा या फिर तुम्हारा फेवरेट गेम है, पर मेन चीज ये है कि वो गेम है, भगवान नहीं है। पबजी को थोड़ा सा साइड करते हैं और हम बात करते हैं ग्रेट खली के कमेंट सेक्शन के बारे में। मुझे पता है ग्रेट खली का कमेंट सेक्शन देख के तुमने ठहाके मार के हंसे होंगे, और हाँ कुछ कमेंट्स पढ़कर मैंने भी हंसा है। पर जहाँ पर बॉडी शेमिंग का हर एक लिमिट क्रॉस हो जाता है और जहाँ पे पर्सनल अटैक्स वाले कमेंट्स देखने को मिलता है तब चीजें काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर्स में से एक और तुम वहाँ पे पहुंच जाते हो कुछ कमेंट करने, तो प्लीज बॉडी शेमिंग या फिर पर्सनल अटैक्स के अलावा कुछ और मजाकिया कमेंट कर दिया करो। वो देख के सच में हंसी आता है, पर ये सब चीजें देख के हंसी बिल्कुल नहीं आता। अब तुम मुझे कह सकते हो कि जब खली को खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो भाई तू कौन होता है? तो हाँ मैं जानता हूँ, पर एक चीज तुमने अगर नोटिस किया होगा कि उसने कुछ पोस्ट में उसने कमेंट ही डायरेक्ट ऑफ करके रखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि पर्सनल अटैक्स भी हो रहा है और वो काफी डिस्टर्ब भी है और उसे इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता भी है। तो प्लीज मत करो। ऑनेस्टली बोलूं तो बॉडी शेमिंग होता आया है और होता रहेगा। तुम इन सब चीजों को एकदम एक झटके में चेंज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें सही है और होना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी खत्म नहीं होने वाली। बस तुम अपने आप से खुश हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। और अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो तो खुद को डिफेंड करना सीख लो। मेरा एक दोस्त है, वो काफी मोटा है। वो जब भी मेरे से मिलता है मैं उसे एक बंगाली में कविता सुनाता हूँ, हाथीमा टीम टीम माठे पारे टीम। ये कविता सुनकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आया और मैंने उसे फिर से मोटा कहा और उसने मुझे कहा कि हाँ भाई मैं मोटा हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई फक योर मॉम शी गिव मी अ कुकी टू ईट फॉर एप्रिसिएशन। और बता रहा हूँ भाई, आज के बाद मेरे मुंह से उसके लिए मोटा वर्ड कभी नहीं निकला। तो या तो खुद को एक्सेप्ट कर लो, या तो खुद को डिफेंड कर लो, या तो सुबह शाम भागा। अच्छा तुम्हें स्कूल का वो बच्चा तो याद होगा जो गलती खुद करता था पर माफी उसके पेरेंट्स को मांगना पड़ता था? पारस सिंह। अगर तुम्हें नहीं पता है तो पारस एक इंडियन स्ट्रीमर है। हाँ इंडियन स्ट्रीमर मतलब पबजी स्ट्रीमर है। तो उसने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर और वहाँ के MLA के ऊपर बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट पास किए हैं, क्योंकि वहाँ के MLA ने एक ट्वीट कर दिया था BGMI के अगेंस्ट में, मतलब BGMI को बैन करने के लिए। तब ये सब देख के पारस का सटक गया, क्योंकि उसके भगवान के बारे में कोई ऐसी बातें बोल रहा है। पारस आया और वो सबको चाइनीज वगैरह, चाइना का हिस्सा ये सब बोलने लगा। पारस अब चश्मा पहनेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं, या तो डंडे लेने पड़ेंगे या फिर डंडे खाने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ ठहर जाओ, वरना इस देश के आधे लौंडे यूसी के पीछे बर्बाद हो जाएंगे और आधे लौंडे हाँ वही उसी के पीछे बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे पारस को 10-20 गालियां देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि पारस ही एक अकेला ऐसा बंदा है जिसकी ऐसी थिंकिंग है तो तुम यहाँ पे गलत हो। तुम्हारे घर के आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको रेसिज्म का मतलब भी नहीं पता होता और वो अनजाने में इसी को प्रमोट करते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुमने देखे या नहीं देखे, पर स्टेट के ऊपर जो बहुत सारे यूट्यूबर्स मारते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस मारते हैं और भी बहुत लोग मारते हैं, और रेसिज्म हर जगह है। जैसे मैंने लक्ष्य चौधरी के ऊपर वीडियो बनाया था और कुछ लोगों को पता था कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि
भाई मोमो बेच, लक्ष्य चौधरी के ऊपर वीडियो मत बना। और मैंने उन्हें कहा कि नहीं भाई, अभी दुकान खोलने का टाइम है। ओके फाइन, अगर तुम्हें ये सारे जोक्स पसंद नहीं आते तो मैं ये सारी जोक्स को अवॉइड करूंगा। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें जो है वो मुझे तब तक ट्रिगर नहीं करते जब तक कोई नेशनलिटी के ऊपर मेरे सवाल ना उठाए, जस्ट बिकॉज मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ इसलिए। पारस, जिनको तू चाइनीज कह रहा है ना, वहाँ के 50 लोग भी अगर खड़े खड़े मुंह दिए ना तेरे ऊपर तो भोसड़ी के बह जाएगा। हजारों सब्सक्राइबर्स के साथ आता है हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर तेरे सब्सक्राइबर्स तो लाखों में मादर। अच्छा, अब मुझे जानना है कि तुम इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मैं जानता हूँ ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है, पर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी। हाँ, इसी जन्म में 10K करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।